श्रीमद् भगवद गीता, टॉकिंग भगवद गीता, टॉपिक बैलेंस, संतुलन, इंट्रोडक्शन, परिचय। जब जीवन में हमारे सामने दो या उससे अधिक परस्पर विरोधी वस्तुएं आती हैं, तो आमतौर पर हम उनको लेकर भ्रमित हो जाते हैं। तो इनको लेकर संतुलन बनाने का ज्ञान हमें खुद पवित्र भगवद गीता में मिलता है। अगर अध्याय 2 के श्लोक 56 को देखें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थिर बुद्धि या कहें संतुलित बुद्धि के बारे में बताया है कि जिस व्यक्ति का मन दुख के समय में विचलित नहीं होता है और सुख आने पर वो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होता है, तो ऐसे लोग स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे लोग समभाव वाले होते हैं। इनके मन में इस भौतिक संसार के प्रति वैराग आ जाता है, क्योंकि ऐसे लोग आत्मज्ञान पा चुके होते हैं। आसक्ति, भय व क्रोध से मुक्त लोग ही मुनि कहलाते हैं। मुनि लोग अपने आप को संसार के अनेक विषयों से निकालकर एकाग्रचित हो जाते हैं। वो जानते हैं कि हर क्षण कुछ न कुछ तो घटित होता रहता है, जिससे सुख दुख आते हैं। अब ऐसे में बार बार इनको देख खुश या फिर दुखी होना एक कभी न खत्म होने वाला क्रम है। ये घटनाएं हमेशा मन को अशांत करके रखती हैं। तो चलिए अब भगवत गीता के ही कुछ और श्लोकों की मदद से जानते हैं कि आखिर जीवन में कैसे संतुलन लाया जाए। अनुबंधम क्षयम हिंसामनपेक्ष च पौरुषम मोहादारम भयते कर्म यताम समुच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तामस कर्म के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्म करते समय परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को नहीं देखता, व्यक्ति बस मोहवश कर्म को आरंभ कर देता है, तो ऐसा कर्म तामस कहलाता है। अब क्योंकि हम बैलेंस यानी संतुलन विषय पर बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आखिर ये श्लोक इस संदर्भ में हमें क्या समझाता है। अब कर्म तो हम सबको करना ही पड़ता है, इसके बिना जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। लेकिन दिन भर कड़ी मेहनत के बाद व्यक्ति को अपने लिए समय ही नहीं मिलता। वो अधिकतर समय मानसिक तनाव व चिड़चिड़ाहट के भाव से घिरा रहता है। इसलिए यहाँ संतुलन लाए जाने की बेहद आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले कर्म करने का सही तरीका समझना होगा। बेशक जीवन के निर्वाह के लिए कर्म करना आवश्यक है, परंतु जब कोई भी चीज हिसाब से ज्यादा हो जाती है, तब उसका बुरा परिणाम भी देखने को मिलता है। इस बात पर तो हर कोई सहमत होगा कि जरूरत से ज्यादा कोई भी वस्तु नुकसान कर सकती है, परंतु कामयाबी, शोहरत और अधिक से अधिक धन जमा करने की चाहत के चलते व्यक्ति सोचता है कि वो जितनी कड़ी मेहनत करेगा उतना कामयाब होगा। परंतु इसकी भी एक सीमा होती है। जब कर्म जिसे हम महत्वपूर्ण मानते हैं को जरूरत से ज्यादा करते हैं, तो इसके चलते ये हमारी प्राण शक्ति या कहीं जीवन शक्ति को कमजोर कर देता है या कम कर देता है। आज के समय में व्यक्ति की अधिकतर शक्ति भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने में खर्च हो जाती है। इस बात को एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे शराब की लत एक व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद कर देती है, ठीक उसी तरह जब स्वार्थ पूर्ति हेतु व्यक्ति को हद से ज्यादा काम करने की लत लग जाती है, तो इसके प्रभाव से भी उसका पतन हो जाता है। अब बहुत से लोगों के लिए इस बात को पचा पाना आसान नहीं होगा। इसका कारण है कि कड़ी मेहनत के बाद हमें अपना एक सुरक्षित भविष्य दिखा है, जो मात्र भ्रम होता है। अब शराब के नशे से होने वाला नुकसान तो सबको स्पष्ट दिखता है, लेकिन काम में डूबे रहने की लत से होने वाले नुकसान का पता तक नहीं चलता। कर्म का नशा व्यक्ति को उससे मिलने वाली सफलता का स्वाद चखाता है, जिस कारण व्यक्ति का ध्यान उन चीजों से भटक जाता है जो वास्तव में इस जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक पहचान को नजरअंदाज करते हुए बस सफलता के उस स्वाद में बह जाता है। जब व्यक्ति को काम में डूबे रहने की लत लग जाती है, तो वो इसे ही अपनी आत्म पहचान समझता है, इसे ही
आत्म मूल्य मान लेता है। इस सोच के चलते उसका पतन हो जाता है, क्योंकि जीव की असली पहचान तो आध्यात्मिक है, जो इस भौतिक संसार से परे है। वैसे कई लोगों की नौकरी ही कुछ इस प्रकार की होती है कि जिसमें उन्हें काफी घंटे काम करना पड़ता है। ऐसे माहौल में काम करते करते कुछ लोगों को उसकी लत ही लग जाती है, यानी उन्हें कर्म का नशा हो जाता है। वो सोचने लगते हैं कि मैं जितना ज्यादा काम करूंगा उतना बड़ा बनूंगा, परंतु अंत में एक नीरस जीवन, उलझन से भरा दिमाग और बिखरे हुए परिवार के रूप में परिणाम देखने को मिलता है। वैसे जरूरी नहीं कि ऐसा हाल हर एक का हो, ये उस व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है, साथ ही वो उस पर कितना अमल करता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण लेकर और पवित्र भगवत गीता में बताई बातों का पालन करता है, तो वो अपने असली स्वरूप को समझ पाता है कि वो श्री कृष्ण का ही अंश है। साथ ही उसकी आत्मा को भौतिक संपन्नता की नहीं बल्कि आध्यात्मिक संपन्नता की आवश्यकता है, जिसे वो श्री कृष्ण की शरण में रहकर ही प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अध्ययन, भक्तों की संगति, भगवान के प्रति सेवा भाव, उनके बारे में श्रवण करने आदि विधान से ही श्री कृष्ण के प्रति रुचि आती है। साथ ही निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास के चलते ही व्यक्ति की सोच में पवित्रता आती है और साथ ही उसे आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है। इसके बाद फिर व्यक्ति अपनी जीवन निर्वाह और कर्म के नशे के भाव से बाहर निकलते हुए जीवन में संतुलन बना सकता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदु खदाः आग मापायिनोः नित्या स्तांस्ते तीक्ष्वस्व भारत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का आना और एक समय बाद उसका चला जाना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, जीवन में ये सारे अनुभव हमें अपनी इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलते हैं। भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं कि तुम उनको सहन करो। वैसे हम सबको भी जीवन के द्वंद्वों को सहन करना आना चाहिए। सुख दुख के भाव के कारण व्यक्ति को अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, पर सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे संभव है। अक्सर हम सुख दुख के प्रभाव से अपना संतुलन खो बैठते हैं। खुशी आने पर उसके बहाव में बह जाते हैं, नहीं तो दुख आने पर उदासी के कारण कर्म से मन हट जाता है। इससे साफ पता चलता है कि जीव भौतिक दुनिया के प्रभाव में कितना अधिक जकड़ा हुआ है। एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। एक व्यक्ति लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दोस्तों या परिवार के साथ विदेश घूमने की योजना बनाता है, जिसके लिए वो काफी समय से धन जमा कर रहा था। यहाँ तक कि जाने के लिए टिकट तक खरीद ली थी, परंतु जाने के 2 दिन पहले ही उस व्यक्ति की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिसके चलते उसकी विदेश घूमने की पूरी योजना पर पानी फिर जाता है। व्यक्ति के साथ ही साथ उसके दोस्तों या परिवार के सदस्यों को भी इसका बेहद बुरा लगता है। दुख के कारण मानसिक संतुलन पर असर पड़ता है। व्यक्ति चिड़चिड़ाहट और गुस्सा महसूस करने के साथ और नकारात्मक भी सोचने लगता है, जिससे उसका दुख और बढ़ जाता है। वैसे बीमार होने की स्थिति में जरूरत होती है कि वो पहले अपनी सेहत को ठीक करे। हालांकि तबीयत ठीक होने के बाद भी व्यक्ति को बीमारी से ज्यादा हर समय वो दुख परेशान करता रहता है कि वो विदेश घूमने नहीं जा सका। इसके पीछे मुख्य कारण है कि वो भौतिक दुनिया की वस्तुओं को ही अपनी खुशी का मुख्य साधन मानता है। लगभग हर व्यक्ति इसी भ्रम में है कि उसके मन को इस दुनिया की विषय वस्तुओं से सुख मिलेगा, जिसके लिए वो निरंतर कड़ी मेहनत करता है, परंतु कुछ समय बाद उसे प्राप्त हुआ सुख समाप्त हो जाता है। इस समस्या का सबसे उत्तम उपाय भगवत गीता में छुपा हुआ है, जो हमें भौतिक दुनिया की विषय वस्तुओं से परे जाकर सुख का एक दूसरा स्रोत बताती है, जिस स्रोत से प्राप्त सुख कभी खत्म नहीं होता, और ये स्रोत है आध्यात्मिक मार्ग का। ये मार्ग हमें जीवन की वास्तविकता का आभास करवाते हुए
भौतिक दुनिया की विषय वस्तुओं के पीछे भटकने से रोकता है। ये भी समझने वाली बात है कि व्यक्ति जितना ज्यादा सच्चाई या कहें वास्तविकता में रहता है, उतना ही उसका मन शांत रहता है। साथ ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए और श्री कृष्ण के दिए ज्ञान की मदद से व्यक्ति में भौतिक दुनिया के वेग का सामना करने के लिए सहन शक्ति बढ़ जाती है। फिर वो भौतिक विषय वस्तुओं से मिले सुख दुख को खुद से जोड़कर नहीं देखता। इसके अलावा जब व्यक्ति को एक उच्च लक्ष्य मिल जाता है जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, तब वो भौतिक दुनिया के सुख दुख की चिंता नहीं करता और तमाम परेशानियों का अच्छे से सामना कर लेता है। इस विचारधारा के साथ ही मानसिक संतुलन बनाया जा सकता है। बंधुरात्मा तमन स्तस्त्या येना तुम्हें वात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुवे वर्ते तात्मैव शत्रुव्त। जीवन में संतुलन बनाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि व्यक्ति को अपने मन को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि इसी मन के कारण उसे जीवन में दुख भोगना पड़ता है और दुख के कारण असंतुलन पैदा हो जाता है। इस श्लोक में भी भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो मन की चालाकी को समझना चाहिए कि कैसे यह हमें आनंद मिलने का लालच देकर कई बार कोई गलत कार्य करने को भी सहमत कर लेता है और अंत में जब बुरा परिणाम आता है तब हमारा मन हमें ही उसके लिए कोसता है कि क्या जरूरत थी वो काम करने की। इस तरह व्यक्ति अंत में ग्लानि अनुभव करता है। उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति किसी शादी पार्टी में गया और वहां लालच में आकर खूब खा लिया, फिर घर आकर जब पेट में गड़बड़ शुरू होती है तब मन व्यक्ति को डांट लगाता है कि आखिर क्या जरूरत थी इतना खाने की। गलत परिणाम आने पर वो आरोप को किसी दूसरे पर डालने की कोशिश करता है। जैसे जब कोई बच्चा या व्यक्ति गलती करते हुए पकड़े जाने पर आरोप को किसी दूसरे व्यक्ति पर मढ़ने की कोशिश करता है, ठीक ऐसे ही मन खेलता है। मन आनंद व खुशी दिलाने का जो लालच हमें देता है वो हमें मिल ही नहीं पाता या मिलकर बड़ी जल्दी समाप्त हो जाता है। दूसरी बात है कि हमारा मन भौतिक दुनिया की विषय वस्तुओं को ही सुख का मुख्य साधन मानता है, जिसके चलते ये मन जीवन के असली उद्देश्य या कहीं लक्ष्य को समझने में बाधा खड़ा करता है। ये हमसे भौतिक विषय वस्तुओं से मिलने वाली खुशी का झांसा देकर लगातार कर्म करवाता रहता है, जिसका कोई अंत नहीं। उन कर्मों के फलस्वरूप ही फिर जीव इस संसार में बार बार जन्म लेता और मरता रहता है। तो अगर हम अपने जीवन में संतुलन लाना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को संतुलित करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस मन को सबसे पहले मित्र बनाना होगा, मन को पवित्र करना होगा, जो कि भगवान कृष्ण के नाम जप से संभव है। साथ ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए शास्त्रों का अध्ययन, साधु संतों व कृष्ण भक्तों की संगति करने से भी मन में शुद्धता आती है। कलयुग में इससे ज्यादा सरल उपाय और कोई नहीं है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र भगवद गीता को पढ़ता है और इसमें भगवान कृष्ण द्वारा कही बातों का निरंतर प्रयास करता है, वो निसंदेह एक दिन मन के आयाम से परे जाकर आत्मा तत्व को समझ पाता है, जो परमात्मा का अंश है। जीवन की इस असली पहचान को ध्यान में रखते हुए फिर मन को नियंत्रित करने की शक्ति स्वयं श्री कृष्ण से मिलती है, जिसके वश में हो जाने से जीवन में संतुलन आता है और व्यक्ति शांति का अनुभव कर पाता है। स्वे स्वे कर्मयण भीरतः संसिद्धिं लभते नरः सर्व कर्म निरतः सिद्धि यथा विनदति तृच्छणु। भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि हम सबको भी बताते हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अब व्यक्ति कैसे अपने स्वाभाविक कर्म में लगकर सिद्धि प्राप्त करता है, इस बारे में आप मुझसे सुनिए।
श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्वाभाविक कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करने का संदेश दिया है, जिससे उसे परम सिद्धि मिल सके। और ये परम सिद्धि है भगवान कृष्ण को प्राप्त करना। भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर श्री कृष्ण के परम आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करना। जैसे किसी मेले में खो चुका बच्चा अपने माता पिता को वापस पाकर वास्तविक सुख व संतुष्टि का अनुभव करता है, ठीक ऐसे ही जब जीवात्मा परमपिता कृष्ण से मिलती है, तभी वो असली सुख को प्राप्त करती है। इस भौतिक संसार के सभी सुख दुख क्षणिक हैं। ज्ञान से भरी इन सब बातों के बीच समस्या ये आती है कि जीवन में बार बार मिलने वाले दुखों के चलते कभी न कभी हर व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस भौतिक जगत की राह पर लौट आता है। बहुत से लोग भक्ति करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। इसके पीछे एक कारण बेहद आम होता है कि उन्हें कुछ समय बाद भक्ति नीरस लगने लग जाती है। शुरू में तो जीवन के दुखों की मार खाकर व्यक्ति जोश जोश में भक्ति आरंभ कर देता है, लेकिन बाद में उसे भक्ति में खुशी नहीं मिलती। वो उसके लिए उबाऊ बन जाती है, क्योंकि हर जीव की पहली तलाश है खुशी। खुशी पाने के लिए ही वो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का सोचता है, ताकि भगवान की कृपा से उसे सुख व शांति मिल सके। तो इस समस्या के समाधान के रूप में करना यह है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते वक्त अपने रवैये को बदलना होगा। हमें सिर्फ आनंद पाने के उद्देश्य से ही भगवान की भक्ति नहीं करनी, बल्कि आध्यात्मिक मार्ग पर अपनी पकड़ को मजबूत करने का लक्ष्य रखना होगा। क्योंकि माया काफी शक्तिशाली है। वो जीव को लगातार भक्ति मार्ग से हटाकर भौतिक विषय वस्तुओं की ओर धकेलती है। एक उदाहरण से ये बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाती है। अब जैसे कि एक व्यक्ति जो पीलिया की बीमारी से जूझ रहा है, तो इस अवस्था में उसे गन्ने का रस भी अच्छा नहीं लगता, हालांकि उसके रस से बीमार व्यक्ति की सेहत में सुधार होगा। ठीक ऐसे ही जीवात्मा इस भौतिक संसार में बीमार है और सिर्फ भगवान कृष्ण की कृपा से ही उसकी सेहत में सुधार हो पाएगा। अब भगवान की कृपा के लिए उनके बताए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना पड़ता है, लेकिन बहुत से लोगों को भक्ति करने में कोई स्वाद नहीं आता। इसके अलावा कई ऐसे भी लोग होते हैं जो भक्ति मार्ग पर चलने की हिम्मत करते हैं, लेकिन जल्दी उससे ऊबकर वापस अपनी दुनिया में लौट आते हैं। यहाँ समझने की आवश्यकता है कि बेशक हमें भक्ति करने में आनंद न मिले, फिर भी खुद को आध्यात्मिक मार्ग से हटने नहीं देना है, बल्कि यहाँ खुद की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं चाहेगा जहाँ खुशी आनंद न हो। नीरस जीवन किसी को पसंद नहीं। अब इस संदर्भ में देखें तो जीवन से नीरसता को हटाने के लिए भक्तगणों के अपने खास तरीके हैं। भगवान के नाम पर संकीर्तन करना, उस पर नाचना गाना, भगवान की लीलाओं पर नाटक प्रस्तुत करना, उनके लिए स्वादिष्ट भोजन पकाना, श्री कृष्ण की सुंदर चित्रकारी करना, ऐसे ही बहुत से और काम हैं जिन्हें भक्त लोग भगवान की खुशी के लिए करते हुए खुद भी खुश रहते हैं। अब बेशक भौतिक स्तर पर व्यक्ति इन कामों को सिर्फ अपनी खुशी के लिए करे, फिर भी इसकी मदद से वो आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा रहता है या कहीं भक्ति की सीमा में रहता है। ये स्थिति उन लोगों से बेहतर है जो भक्ति में आनंद न मिलने के चलते पूरी तरह वापस लौट जाते हैं। भक्ति की सीमा में रहते हुए व्यक्ति आगे और उन्नति करने की संभावना रखता है, तो भक्ति में आनंद नहीं मिलने पर भी इस मार्ग पर डटे रहना है। इस विचार को मजबूत करना होगा, जिसके लिए निरंतर भगवत गीता के अध्ययन की आदत बनानी होगी। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मजबूत है तो वो भौतिक जगत के कार्य करते हुए भी उससे बंधता नहीं है। अब इन सब बातों को श्लोक के साथ जोड़कर समझें तो यहाँ भगवान कृष्ण ने हर किसी को अपना अपना नित्य या कहीं स्वाभाविक कर्म पूरी निष्ठा के साथ करने को कहा है। अब कई लोग आलस या कामचोरी के चलते अपने कर्म को अगले दिन पर स्थगित कर देते हैं या कुछ समय बाद उससे ऊब जाते हैं या किसी दूसरे प्रकार की लापरवाही करते हैं। इस बर्ताव के चलते जीवन में असंतुलन आ जाता है। संतुलन का एकमात्र उपाय है कि आध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए
अपने स्वाभाविक कर्मों को अच्छे से करना, क्योंकि श्री कृष्ण के कहे अनुसार कोई भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। तस्मात् वेषु कालेषु मामनु स्मर युध्य च मय पीर्त मनोबुद्धि मार मवैश्य स्य संशयम। भगवान कृष्ण यहाँ श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम हर समय मेरा ही स्मरण करो और इसके साथ युद्ध के लिए भी तैयार हो जाओ। मेरे में अपने मन और बुद्धि को अर्पित करके तुम निसंदेह मुझे प्राप्त करोगे। अब संतुलन विषय के संदर्भ में इसे समझते हैं। जीवन में असंतुलन आने का सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत दिशा में चल रहा है। हम सब एक आध्यात्मिक प्राणी हैं, लेकिन इस भौतिक शरीर व भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। अब आध्यात्मिकता की दिशा में चलने की बजाय हद से ज्यादा समय भौतिक जगत के क्रियाकलाप और विषय वस्तुओं को हम देते हैं। अब ये बात भी सच है कि जीवन निर्वाह हेतु हर किसी को कोई ना कोई काम धंधा भी करना होता है, लेकिन इन दैनिक कार्यों को करते करते पूरा दिन उसी में खत्म हो जाता है। इससे बेशक शरीर की भौतिक मांग पूर्ण हो जाती है, पर आत्मा की मांग पूरी नहीं हो पाती, जिससे आध्यात्मिकता या कहें उस परमात्मा की तलाश है जिसका वो अंश है। इस प्रकार यहाँ असंतुलन पैदा होता है। भौतिक शरीर को खुश रखने के लिए चाहे जितना मर्जी भौतिक विषय वस्तुओं का भोग किया जाए, कुछ समय बाद वो खुशी गायब हो जाती है और जीवात्मा जन्म मरण के चक्र में फंसकर रह जाती है। तो अब समझने वाली बात यह है कि व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों व जिम्मेदारियों को भी करना है, साथ ही आध्यात्म जगत को भी समय देना है। तभी जीवन में संतुलन लाया जा सकता है और इसके लिए व्यक्ति को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, पर वो अकेला नहीं है। इस संदर्भ में अगर इस श्लोक को याद करें तो स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर समय मेरा स्मरण करने वाला निसंदेह मुझे प्राप्त करता है। अध्याय 10 के 10वें श्लोक में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य प्रेम भाव से निरंतर मेरी भक्ति करने में लगा हुआ है, उसे मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसकी मदद से वो मुझे प्राप्त कर सके। इन तमाम बातों को सुनकर, जानकर व पढ़कर भी व्यक्ति आमतौर पर समझ नहीं पाता है कि आखिर कैसे वो अपने भौतिक कार्यों या कहें सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए श्री कृष्ण का स्मरण करे, क्योंकि वो कार्य सीधे तौर पर कृष्ण से जुड़े नहीं होते हैं। अब जैसे कि कोई भक्ति कर रहा है तो भक्ति का सीधा संबंध भगवान से है, लेकिन दूसरे कार्यों में श्री कृष्ण के साथ ऐसा स्पष्ट जुड़ाव नजर नहीं आता। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे दिल में श्री कृष्ण के प्रति वो लगाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है या कहीं जुड़ाव नहीं है। ये प्रेम और जुड़ाव तभी पैदा होगा जब हम रोजाना उनके लिए समय निकालने की आदत बना लें। इस निर्धारित समय में भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप किया जा सकता है, उनके बारे में श्रवण किया जा सकता है या कुछ पढ़ा जा सकता है या उनके प्रति कोई सेवा की जा सकती है। ऐसा करते रहने से धीरे धीरे मन में भगवान के प्रति लगाव पैदा होने लगता है और आत्मा की आध्यात्मिक मांग भी पूरी होने लगती है, जो स्वयं श्री कृष्ण ही है। बहुत से लोग व्यावहारिकता का हवाला देते हुए कहते हैं कि वो भक्ति करने में अपना पूरा समय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय भौतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में निकल जाता है। परंतु देखा जाए तो आवश्यक जिम्मेदारियों के अलावा भी व्यक्ति के पास कुछ समय बच जाता है, जिसे वो व्यर्थ के कार्यों में गवा देता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल भी नहीं होती है। परंतु व्यक्ति ये सब भी समझने को तैयार नहीं होता है। भगवान के महत्व को न समझ पाने की ये असमर्थता इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि उसका जीवन कितना असंतुलित है, जहां अध्यात्म के मुकाबले भौतिक जीवन उस पर ज्यादा हावी है। इस विचारधारा से बाहर आने के लिए व्यक्ति को सोचना ही होगा कि जिस खुशी को पाने के लिए वो इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है और आध्यात्म के मुकाबले भौतिक जीवन को इतना महत्व दे रहा है, उस मेहनत से सिर्फ क्षणिक व सामान्य खुशी ही मिलने वाली है, जबकि आध्यात्म मार्ग पर चलते हुए वो वास्तविक खुशी को प्राप्त कर सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। इसके लिए रोजाना हर कीमत पर, यानी बिना कोई बहाना लगाए भगवान कृष्ण के लिए समय देना होगा, तभी कल्याण की संभावना है। इस प्रयास को देखते हुए फिर स्वयं भगवान कृष्ण उस व्यक्ति को उचित बुद्धि देते हैं, जिस बुद्धि की मदद से व्यक्ति अपने इन प्रयासों को आगे जारी रख पाता है
और इस भौतिक संसार के चंगुल से स्वतंत्र हो पाता है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि जिसने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया उसे इस भौतिक संसार में मिला बड़ा से बड़ा नुकसान भी प्रभावित नहीं करता है। संतुलन की वो स्थिति है जिसे प्राप्त करके व्यक्ति भौतिक संसार में कुछ पाने या खोने के प्रभाव से बाहर आ जाता है। आमतौर पर जीवन में मिलने वाला सुख या दुख ही बुद्धि का संतुलन बिगाड़ देते हैं। इसका एकमात्र उपाय यही है कि जीव सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए श्री कृष्ण का स्मरण करे और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को प्रमुखता दे। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृक् क्षिच दुर्गते तात गच्छति। जो व्यक्ति अर्जुन के सवाल से खुद को जोड़कर देखता है और सच में जानना चाहता है कि चंचल मन के कारण विफल हुए एक योगी की क्या गति होती है, क्योंकि वो खुद को इस असफल स्तर पर देखता है। उसने ब्रह्म को जानने की कोशिश तो की पर मन के कारण मार्ग से डगमगा गया, तो उसके लिए यहाँ भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया उत्तर बड़ी राहत देने वाला है। भगवान कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हैं कि हे पार्थ, ऐसे योगी का इस लोक क्या परलोक में भी नाश नहीं होता है, क्योंकि शुभ कर्म करने वालों की कभी दुर्गति नहीं होती। आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर निकले योगी का बुरा कभी नहीं होता है। मन की चंचलता और भौतिक जगत का सुख भोगने की लालसा में एक साधक कई बार ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे में उसे भौतिक जगत व ब्रह्म प्राप्ति में से कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन भगवान ने ऐसे साधक के प्रयास को शुभ बताया है। इसके साथ ही एक दूसरा सवाल भी मन में उठता है कि व्यक्ति को अपने सांसारिक दायित्वों या कहे दैनिक क्रिया को निभाना होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बड़ी गंभीरता से सिर्फ भक्ति में ही ध्यान लगा दे और अपने भौतिक जीवन को नजरअंदाज करे तो इससे कहीं कोई समस्या न आ जाए। तो इसके जवाब में व्यक्ति को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि वो चाहे जितना मर्जी भौतिक जीवन के लिए कार्य करे, सुख के लिए जितना चाहे कड़ी मेहनत करे और धन जमा करे, यहाँ प्राप्त की गई हर उपलब्धि क्षणिक है और कभी न कभी वो व्यक्ति के हाथ से चली जाने वाली है। भौतिक जगत हमें किसी भी वस्तु के लिए कोई गारंटी नहीं देता। जमा की गई तमाम धन दौलत वस्तु भी एक दिन हाथ से निकल जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण की शरण लेने से वो खुद कभी ना समाप्त होने वाले सुख व आनंद की गारंटी देते हैं, जैसे कि इस श्लोक में उनकी बातों से पता चलता है। श्री कृष्ण के बताए अनुसार अगर एक योगी किसी भी कारणवश जीवन के अंतिम समय में योग मार्ग या कहीं अपने साधना मार्ग से भटक भी जाए तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती। उसकी साधन पूंजी हमेशा उसके साथ रहती है। दुर्गति तो उसे ही कहा जाएगा जब उसके अंदर से भक्ति का लक्षण बिल्कुल ही समाप्त हो जाए और फिर वो जीवात्मा इसी भौतिक संसार में फंसकर रह जाए, यानी अनंत काल तक जन्म मरण के चक्र में फंसकर दुख भोगते रहे। हमारी ये दुख भरी स्थिति परमात्मा कृष्ण को भी बिल्कुल पसंद नहीं, तभी वो हमेशा हमारी मदद को तैयार रहते हैं। परंतु आमतौर पर एक व्यक्ति भौतिक सुख संपन्नता के अभाव को ही अपनी दुर्गति समझ बैठता है, जिसके डर से बचने के लिए वो कड़ी मेहनत करते हुए ज्यादा से ज्यादा धन जमा करता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम भगवान कृष्ण का अंश हैं, न कि इस संसार का। तो इससे एक बात तो निश्चित है कि हम कृष्ण को ही प्राप्त करके पूर्ण हो सकते हैं। इस भौतिक जगत में हम हमेशा अपूर्ण रहेंगे, हमेशा खालीपन ही महसूस करेंगे, जिस खालीपन को भरने की कोशिश हर कोई कर रहा है। परंतु जब जीवात्मा श्री कृष्ण के साथ अपने वास्तविक संबंध को समझकर उन्हें प्राप्त करने की दिशा में आध्यात्मिक मार्ग पर आ जाता है, तब भगवान उसे सद्बुद्धि और विवेक भी प्रदान करते हैं, जिनकी मदद से व्यक्ति अपने सांसारिक दायित्वों को बिना किसी आसक्ति के करते हुए उनसे मुक्त रहता है। तो यही वास्तविक संतुलन है, जब हम भगवान को भजते हुए अपने भौतिक कार्यों को बिना आसक्ति के करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करते चले जाते हैं।